ओके। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन इसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के संबंध को दर्शाने के लिए मुख्यतः हमें 2 बातों की ज़रूरत पड़ती है और 2 चीज़ों का इम्पोर्टेंट पड़ता है। पहला कि उस व्यक्ति का लिंग क्या है, और दूसरा कि उस व्यक्ति का जेनरेशन क्या है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में हमको संबंध जानना हो तो हमें ये दोनों बात पता होना चाहिए, तब हम उस व्यक्ति के बारे में संबंध जान पाएंगे। तो एक परिवार में कोई भी इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए तो हम मान के चलेंगे कि एक परिवार में 2 सदस्य होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम माइनस से डिनोट करेंगे। ऐसे डिनोट किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, जो कि हम जब क्वेश्चन बनाएंगे, जब फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें सहूलियत मिलेगी। तो हम याद रखेंगे, मेल को प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से। तो ये जब भी डिनोट करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम मेल को हमेशा प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को हमेशा माइनस से डिनोट करेंगे। तो एक हो गया लिंग और दूसरा हो गया जनरेशन। अब जनरेशन क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जनरेशन जिसे पीढ़ी कहते हैं, पीढ़ी। तो जैसे समझ में आ रहा है कि सपोज एक व्यक्ति है ए, ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। एक व्यक्ति ए है और इसका पिताजी बी है और बी के पिताजी सी है। तो अब हम एक समझते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके पिताजी बी था और उसके पिताजी सी था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जनरेशन ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब ए, इसके पिताजी बी और इसके पिताजी सी। तो जब भी हम जनरेशन ऊपर की ओर जाएंगे तो उसे फैमिली ट्री में ऊपर की ओर डिनोट करेंगे, और जब भी हम जनरेशन नीचे आएंगे तो उसे हम नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। जैसे ए के पिताजी बी है तो उसे हम ऊपर में ड्रॉ करेंगे, और एक का बेटा सी है, एक का बेटा सपोज डी है तो उसे हम नीचा में ड्रॉ करेंगे। एक का डी का बेटा ई है तो उसे हम नीचा में ड्रॉ करेंगे। तो जनरेशन जब नीचे जाएंगे तो नीचे ड्रॉ करेंगे, ऊपर जाएंगे तो ऊपर ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि ए का पिता बी और बी का पिता सी। तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं कि ए का दादा कौन हो गया, ए के दादाजी कौन हो गए, ए के दादाजी सी हो गए। उसी तरह ए का बेटा डी और डी का बेटा ई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई जो है सो ए का पोता है। ठीक, तो ये इस तरह से हम फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस हमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। पहला कि मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे, बस। और यही पॉइंट से हम सारा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। और जनरेशन याद रखेंगे, जब भी जनरेशन में दिया रहेगा पिता तो उसे हम ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, जब भी दिया रहेगा कि ये बेटा के बारे में या बेटी के बारे में तो नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे। जैसे एग्जांपल में दे दें कि बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, तो इसको हम बी ए का बेटा है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। बी जो है सो ए का बेटा है, तो पहले हम बी लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ए का बेटा है, बी ए का बेटा है, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि बी का पिताजी कौन है, ए है। अब हमको यहाँ पे बन रहा है कि बी कौन है, ए का बेटा है, यहाँ से बन रहा है ना, बी ए का बेटा है। और दूसरा चीज़ और डिनोट करेंगे कि जब भी हम कोई फैमिली ट्री बनाएंगे और वहाँ से हमें मेल फीमेल पता चले तो उसे हम डिनोट करते जाएंगे। जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि बी ए का बेटा है, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि बी क्या है, बेटा है, तो बेटा होगा तो हमेशा क्या होगा, वो मेल होगा, तो हम इसको बी के साइड में प्लस लिख देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है सो ए का बेटा है। लेकिन ए के बारे में कोई रिलेशन पता नहीं चल रहा है कि ए बी की माँ है या बाप है। बी ए का बेटा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ए उसके पापा होंगे या ए उसकी
माँ होगी, तो ए के ऊपर में हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि ए उसका पापा है या ए उसकी माँ है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट रखेंगे, इससे हम सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक चीज़ और याद रखना है इस चैप्टर में कि पापा का जो भी संबंध होगा उसे पैतृक संबंध कहेंगे, उसे पैटर्नल कहेंगे। पैटर्नल मतलब पैतृक। और माता की ओर से जो भी संबंध बनेगा उसे हम मैटर्नल कहेंगे। मैटर्नल मतलब मातृक। जैसे मामा, मामा कौन हो गया? हमारी माँ का रिलेशन हो गया, तो हम उसे मैत्रिक कहेंगे, मैटर्नल अंकल कहेंगे। वहीं पे चाचा क्या हो गया? हमारे पापा की ओर का रिलेशन हो गया, तो हम उसे सीधे अंकल कहेंगे। तो ये बात याद रखना है। अब एक चीज़ और देखते हैं कि इस चैप्टर में मेनली 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा पजल बेस, जिसे पहेली कहेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कोडेड रिलेशनशिप, और तीसरा होता है पॉइंटिंग फॉर्म। अब पजल फॉर्म क्या होगा? पजल फॉर्म में जैसे कि कोई एक सिंपल क्वेश्चन दे देगा जिसमें हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे और उससे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कोडेड फॉर्म में क्या होगा कि एक कोड फॉर्म में एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे दे देगा a+b ऐसे करके बराबर दे देगा और कहेगा कि a+b का मतलब है कि a b का बेटा है। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन। और एक होगा पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म क्या होता है? इसमें दे देगा कि सीता एक तस्वीर में एक लड़की की फोटो की ओर देखकर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ की बहन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी मेनली जो टीचर वाला एग्जाम होगा उसमें ये पहेली और ये पॉइंटिंग फॉर्म, ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना है। कोडेड रिलेशन जो है सो बैंकिंग के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछता है। अब देखते हैं कुछ रिलेशन के बारे में फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीखते हैं, क्योंकि यदि हम फैमिली ट्री ड्रॉ करना सीख गए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब कुछ रिलेशन को फैमिली ट्री पे ड्रॉ करना सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, यहाँ पे देखने से पहले एक बार खुद से ट्राई कर लेना। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि ए बी का पुत्र है। अब इसको हम फैमिली ट्री